हाय गाइस, वेलकम टू द पाकिस्तानी फैमिली एंटरटेनमेंट। तो कैसे हैं आप? मेरा नाम है और मेरा खुर्रम। नाम है वजात है। आज का मूवी सीन बहुत ही ज़्यादा डिमांडेड है। आज हम रिएक्ट करने वाले हैं सनी देओल पाजी का अदालत बेस्ट सीन। तो भाई साहब वॉच करेंगे। अदालत का सीन है और भाई इसमें सनी पाजी है। बाजी भी हैवी होने वाली है। देखते हैं भाई। करते हैं भाई, कड़ान करते हैं स्टार्ट। योर ऑनर, मैं मानता हूं कि विशाल अग्निहोत्री के लिए जितने भी सबूत मैंने जुटाए हैं, पिछली 3 तारीखों से मिस्टर खुराना मेरी हर विटनेस, हर एविडेंस का तोड़ निकालते आए हैं। मिलॉर्ड, मिस्टर खुराना अपनी काबिलियत के दम पर झूठ को सच्चाई का लिबास पहनाने में कामयाब हो चुके हैं। अच्छा। लेकिन मेरा प्रयास अब भी जारी है कि अदालत कहीं कोई गलत फैसला ना सुना दे। विशाल जैसे खूनी को बाइज्जत बरी करने का मतलब देश के नौजवानों को आतंक के रास्ते पर। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड। मिस्टर सिन्हा, ये तो सनी पाजी इस का केस के मुतालिक बातों से हट रहे हैं। ये होंगे वो यहाँ अदालत में ये कार्रवाई चल रही है कि विशाल अग्निहोत्री का इन 4 कत्लों से ताल्लुक है या नहीं। और मेरे काबिल दोस्त, बजाय इस मुद्दे पर बात करने के इस देश के भविष्य के बारे में चिंता कर रहे हैं। ऑर्डर ऑर्डर। मिलॉर्ड, मैं इनकी परेशानी समझ सकता हूं। पिछली तारीखों में विशाल अग्निहोत्री के खिलाफ कोई सबूत या गवाह जुटाने में ये नाकाम रहे हैं और आज की तारीख में भी अदालत के सामने कुछ कहे नहीं या रखने के लिए इनके पास कुछ भी नहीं बचा है। परेशान होकर ये कुछ टटोलते हैं, तलाशते हैं और बातचीत के रुख को कहीं और मोड़ देते हैं। मिलॉर्ड, मैं पिछली तारीख के उस मुद्दे को दोबारा उठाना चाहता हूँ। मिलॉर्ड, 7 नवंबर की ही रात एक बूढ़ी औरत अपने बच्चे के साथ चेंबूर नाके पे एक रिक्शा वाले से टकराती है। वहां मौजूद विशाल अग्निहोत्री की नजर उस हादसे पर पड़ती है। वो भागकर उस रिक्शा वाले को पकड़ता है और उस बूढ़ी औरत और बच्चे को लेकर बॉम्बे हॉस्पिटल पहुंचता है। वहां के ड्यूटी ऑफिसर डॉक्टर पटेल अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन शांति नगर को इस केस के बारे में इन्फॉर्म कर देते हैं। उसके बाद इंस्पेक्टर शर्मा और हवलदार मात्री अपनी कार्रवाई पूरी कर देते हैं। इस कार्रवाई के दौरान विशाल को करीब 1.5-2 घंटे तक वहां हॉस्पिटल में बिठाया गया है। अच्छा। मिलॉर्ड, इस सच को साबित करने के लिए मैं आपके सामने कुछ सबूत और गवाह पेश करने की इजाजत चाहता हूं। यानी कि इसके पास सबूत भी है भाई। बात तो सही कर रहा है, लेकिन उसके पास तो कोई सबूत भी नहीं है। ये सनी पाजी की नजर है अपने बच्चों की गई। चुप करके सुन रहे हैं। हाँ, लेकिन भाई इनके पास सबूत भी है ना। मिलॉर्ड, ये पूरी तरह साबित हो चुका है कि मेरे मुवक्किल का इनमें से किसी भी एक कत्ल में कहीं कोई हाथ नहीं है। अब ये सवाल उठता है यानी कि ये फंसाया बेकसूर गया होगा। नौजवान अपने सर पर 4 खून के इल्जाम लेकर इस अदालत में क्यों खड़ा है? अच्छा, 4 खुद ये लेके नौजवान खड़ा है। पुलिस की जाती दुश्मनी का शिकार हुआ है। कुछ अरसे पहले नाला चौक पुलिस स्टेशन में इसने पुलिस की ज्यादती के खिलाफ आवाज उठाई थी। अच्छा। वहाँ उसकी पुलिस के साथ हाथापाई भी हुई थी, जिसके लिए इसने 4 रातें पुलिस लॉकअप में काटी। तब से यह नौजवान पुलिस की नजरों में चढ़ गया था। अच्छा, फिर पुलिस ने दुश्मनी भी तो अपनी करती है, नाकामी को तुझे पता छुपाने है। और अपना सिक्का जमाने के लिए इन कत्लों के साथ इस विशाल का नाम जोड़ दिया था। बस मिलॉर्ड, मैं चाहता हूँ इस नौजवान के साथ और ज्यादती न की जाए। अदालत अपना फैसला सुनाकर इसे बाइज्जत बरी करे। अदालत में इस मामले की अब तक हुई कार्यवाही पर गौर करने के बाद एक बात साफ हो जाती है कि पुलिस के पास ऐसा कोई ठोस सबूत या गवाह नहीं है जिसके आधार पर मुलजिम विशाल अग्निहोत्री को कातिल माना जाए। वकील सफाई की दलीलें और विशाल के बचाव में रखे गए सारे सबूत भी यही साबित कर रहे हैं। लिहाजा ये अदालत विशाल अग्निहोत्री को बाइज्जत ऑर्डर ऑर्डर। ये क्या हो बड़ी करने से हमें सटिया तो नहीं गया। विशाल अग्निहोत्री क्या कर रहे हैं आप? ऑर्डर ऑर्डर। मिस्टर विशाल अग्निहोत्री, अदालत की तोड़ है। I say stop it! I say stop it! This is contempt of court! मिस्टर विशाल अग्निहोत्री, छोड़ दीजिए इन्हें। ऑर्डर ऑर्डर। I say stop it! ऑर्डर ऑर्डर। छोड़ दीजिए इन्हें। ये अदालत की तौहीन है। This is contempt of court!
अब नहीं भागूंगा यहाँ से, पुलिस वाले नहीं भागूंगा यहाँ से, पांचवा भागूंगा कत्ल नहीं। आ गई नाम पर। मैजिस्ट्रेट इसका जेवन डोगरा मतलब साहब, कत्ल क्यों हुए थे? जगदीश खुराना की लाश पड़ी है यहाँ पर, मार दिया इसे मैंने। और आप ये कुर्सी छोड़ दो, आपको इस कुर्सी पर बैठने का कोई हक नहीं। हैं? अरे बचा लिया, आज मैंने आपको एक गलत फैसला सुनाने जा रहे थे आप। और ये जगदीश खुराना, इसने इस अदालत में यह साबित कर दिया कि मैंने कोई कत्ल नहीं किया, बेकसूर हूं मैं। नहीं, मैंने एक नहीं चार खून किया मैंने। और ये बात ये भी जानता और था। ये देख इससे अरे अदालत में आने से और इसको पहले इसने 5 सब कुछ जान लिया था तो फिर मुझसे। इसे केस क्यों लड़वाया? इसे मालूम था कि मैंने किसे कब कहा और किस हाल में मारा है। इसने मुझसे पूछा था कि गोली मैंने कितनी दूरी से चलाई थी, और वो गोली सीने में लगी थी या सर में। जिसका गला दबाकर मैंने मारा था उसके मुंह से खून निकला था या नहीं, उसकी आंखें खुली थी या बंद, ये सब ये जानता था। कुछ समझ में आ रहा है मैजिस्ट्रेट जेवन डोगरा साहब? कुछ समझ में आ रहा है? 10 करोड़ रुपए लिए थे इसने मुझे बचाने के लिए। जगदीश खुराना कानून का हिमायती नहीं, कानून के बाजार में अपनी दुकान चलाता था। मैंने कानून से बचने के लिए नहीं, कानून की आंखें खोलने के लिए अपना केस इसके हाथों में दिया था। यह अदालत है, इंसाफ होता है यहाँ पर, यानी कि अदालत सच्चाई और झूठ की परख होती है यहाँ पर। नहीं, यहाँ पर कुछ नहीं होता, सिर्फ बहिष्कार होता है, बहिष्कार, यानी कि अदालत कानून का बहिष्कार। हर अदालत में जगदीश खुराना जैसे लोग करते हैं बहिष्कार, और हर अदालत में ऊंचाई पर इनके जैसा ही एक आदमी बैठा होता है, ऐसे ही। और बैठे होते हैं ये सब तमाशबिन लोग, पूरा तमाशा मजा लेकर देखते हैं। इनके लिए अदालत की कार्रवाई हो या मदारी का खेल, मजा आ बस गया। मजा आना चाहिए, मजा। क्यों आ यानी रहा है कि ना सनी मजा? पाजी के साथ बड़ा गलत मजा लो, मजा। कुछ समझ में आ रहा है मैजिस्ट्रेट जेवन डोगरा साहब? अरे अगर तमाशा ही करना तो इतने बड़े तामझाम, इतनी बड़ी जगह की क्या जरूरत है? अरे बंद करो ये सब कुछ, विशाल बंद करो ये दुकान, बंद करो। और आप हाँ, ले चलो मुझे काल कोठरी में। लेकिन मैंने जिसे भी मारा है वो सब इसके जैसे थे, ये हरामी जैसे लोग थे वो यानी कि सब। सब गुंडों को कुछ मारा। समझ में आ रहा है मैजिस्ट्रेट जेवन डोगरा साहब? कुछ समझ में आ रहा है? अरे कुछ समझ में आ रहा है आपको? हाँ? सब समझ में आ रहा है, मैजिस्ट्रेट सब समझ में जेवन आ रहा है। डोगरा साहब, पुलिस वालों ने पकड़ा हुआ था भाई, वो उनसे संभाला नहीं जा रहा भाई। यार मैं तो हैरान हो गया, एक तो वो इसको बचा रहा है, ऊपर से भाई साहब उसी को दोबारा से कत्ल मार कर। जानी सनी पाजी ने कत्ल तो किए मैं, ये क्योंकि तो उसने बात खुद बोला, वो किए, लेकिन ये जो अदालत का काला निजाम है ना, उसको नंगा करना चाह रहा था कि भाई- यहाँ पे इसी तरह जज बैठ के गलत फैसले करते हैं, और वही वकील बैठ के जो है जो ना गुनाहगार होते हैं, जिन्होंने कांड किए होते हैं बच जाते हैं, जो और बेकसूर होते हैं वो फंस वो जाते हैं। फंस जाते हैं। और सनी पाजी चलो माना कि चलो इसने तो इस गंदे जैसे बंदों को ही कत्ल और किया, 20 करोड़ रुपए, 10 करोड़, हाँ, sorry, 10 करोड़ ये उस टाइम लिया था इसने, कितना हैवी। और कहता है मैंने इसको एक एक चीज बताई थी, फिर भी इसने पैसों की खातिर अपना ईमान बेचा है। और भाई ये फिर अदालत में इस तरह के वकील आते हैं, हाँ। फिर आप तरह के जज होते हैं जो इनकी गलत दलीलें सुन के फैसला हमारे हाथों में यार होता है। देखो, अदालत का अदालत निजाम ऐसा होता है वो कि सबूत जज मांगती। सबूत मांगता है, और वकील सबूत भी दे रहा था, अम्मा का सबूत दे दिया, कह रहा ये हॉस्पिटल में मौजूद था, ये वहाँ चैरिटी पे मौजूद था, सब कुछ सबूत पेश कर दिए। तो अदालत हाँ। ने तो जज ने तो उसने बरी करना ही था, गवाह भी आ गए, सब कुछ आ गया, सब कुछ आ गया। और भाई साहब जज ने जैसी बरी किया एकदम शोर करने लग गई सनी को, और उस वकील को मार दिया। कितने पुलिस वाले चढ़ा रहे थे लेकिन यार, भाई उसने उसके गले को नहीं छोड़ा, गले को नहीं छोड़ा। जब कुछ तक वो मरा नहीं है, हाँ। जब मरा तो उड़ा के परे मारा। कुछ समझ आ रहा है, जस्टिस मैं गौरव पतन कुछ इस तरह के नाम ऐसे से कोई कह रहा नाम था, लेकिन बड़ा हैवी था यार, मजा आ गया कहता यार। कि भाई साहब ये काला निजाम देखा बंद होगा। देख यार मैं एक बात मजे की करूंगा, बड़ी डीप सी बात है, तो और पॉलिटिक्स में भी ये चीज आ जाती। देख इंडिया में किस तरह अवेयरनेस उस टाइम से फैलाई गई है, तो ये ये सही देख बात- अपनी मूवी पुरानी है, हाँ। उस टाइम से अवेयरनेस फैलाई गई है कि अदालत में ये गंदा नाच होता है तो इसको सही करो। और पैसे आज इंडिया में बड़ा सिस्टम सही हाँ, क्योंकि ये पैसे दे के ना वकील चाहे जैसा भी होगा, अगर तू गुनाहगार होगा ना तो उसको 20 करोड़ दे और बोल तू मुझे बेगुनाह साबित कर, वो दिन रात एक कर देगा। और जो
बेगुनाह होगा उसको गुनाहगार करके फांसी वाह, करवा वो उल्टा हो देगा। जाए। लेकिन अब इंडिया के अंदर भाई साहब ऐसा काम नहीं होता। हाँ वाकई वाह यार, भाई, ये law देखा, order ये set हो मूवी गया। में भी अवेयरनेस इस तरह दी जानी चाहिए, इस तरह की हर जगह जगह पे awareness। उन्होंने अवेयरनेस दी है तो आज कामयाब है। मजा आ गया यार। तो इस यार scene का आपकी वजह- क्या थॉट है, वीडियो तुम करते तो